हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और पीएसए टेस्टिंग के बारे में। जिन लोगों ने रूटीन चेकअप कराए हैं उन लोगों को मालूम होगा कि जब रूटीन चेकअप कराते हैं तो उसमें एक पीएसए का टेस्ट भी होता है। जो 45 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हैं उन लोगों में पीएसए टेस्ट भी कराया जाता है ब्लड टेस्ट के साथ। तो ये पीएसए टेस्ट क्या है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों कराया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पीएसए टेस्टिंग जनरली 45 के अबव प्रोस्टेट हेल्थ को देखने के लिए कराई जाती है। पीएसए एंटीजन होता है जो कि प्रोस्टेट की बीमारी में हमारे ब्लड में लेवल उसका बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ा हुआ आता है तो इसका क्या मतलब है? अगर ये आप पीएसए टेस्ट आपके ब्लड टेस्ट में बढ़ा हुआ आया है, इसके मुख्य कारण दो हो सकते हैं। एक तो है कि आपके प्रोस्टेट में या यूरिन में कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण पीएसए बढ़ा हुआ है, और दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोस्टेट ट्यूमर है या कोई कैंसर है, उसके कारण पीएसए बढ़ता है। ये जानने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा कारण है जिससे आपका पीएसए बढ़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं। वो भी रूटीन चेकअप में होता है और रूटीन कल्चर भी कराते हैं। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से है तो वो मेडिसिन देते हैं और उसको पीएसए को 2 हफ्ते बाद फिर एक रिपीट टेस्ट कराते हैं। जनरली पीएसए बढ़ा आता है तो लोगों को काफ़ी शंका होती है कि ये क्या है, क्योंकि जनरली ये इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास कि पीएसए क्यों कराया जा रहा है और इसका बढ़ने का क्या मतलब है। तो इन्फेक्शन में बढ़ सकता है, लेकिन जो इसका मुख्य कारण जिस वजह से ये कराया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन देखने के लिए पीएसए टेस्टिंग नहीं कराई जाती। इन्फेक्शन के लिए आपके और टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, आपके सिम्टम्स हैं, उससे देखा जाता है। तो पीएसए कराया इसलिए जाता है जिससे कि अगर आपके बॉडी में प्रोस्टेट में अगर कैंसर है तो वो हम अर्ली स्टेज यानी स्टेज 1 में ही डिटेक्ट कर सकें। स्टेज 1 में जनरली सिम्टम्स या फिर मरीज को, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए उस स्टेज के लिए पीएसए टेस्टिंग कराई जाती है। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर अगर स्टेज 3-4 में डिटेक्ट होता है तो उसमें उसके इलाज या उसका क्योर रेट बहुत कम हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उसको स्टेज 1 में डिटेक्ट कर लिया जाए। पीएसए अगर आपका बढ़ावा आता है तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो पीएसए जब बढ़ावा आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग उसका एक एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में जनरली ये डिटेक्ट हो जाता है कि आपके प्रोस्टेट में कोई कैंसर या ट्यूमर बन रहा है कि नहीं। एमआरआई में कोई ट्यूमर या कैंसर नहीं है तो हम पीएसए टेस्टिंग ईयरली कराते हैं और आपके पीएसए लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं कि वो आगे और बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहा है। और अगर आपके एमआरआई में कोई ट्यूमर या कैंसर डिटेक्ट होता है तो ये घबराने की बात नहीं है। ये इसका मतलब है कि स्टेज 1 में हम लोगों को ट्यूमर का पता चल गया है और उसके बाद एक बायोप्सी कराई जाती है। तो बायोप्सी में ये कंफर्म होता है कि वाकई में ही जो एमआरआई में दिख रहा था वो ट्यूमर ही था। बिकॉज एमआरआई का भी 100% रिजल्ट फाइनल नहीं होता है, हो सकता है 95% होता है, तो 5% चांसेस फिर भी होते हैं कि वो कैंसर ना हो। तो ये पीएसए टेस्टिंग का है जो कि जिस वजह से ये आपको रूटीन टेस्ट में कराया जाता है। बाकी सब टेस्ट के बारे में जनरली लोगों को मालूम होता है कि हीमोग्लोबिन क्यों हो रहा है या क्रिएटिनिन क्यों हो रहा है या यूरिन टेस्ट क्यों हो रहा है। पीएसए टेस्टिंग जनरली 45 ईयर्स से कम लोगों को नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उनके केसेस में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही रेयर केसेस में देखे जाते हैं। 45 ईयर्स के बाद हर नॉर्मल जो भी मेल पेशेंट है या मेल जो भी कोई पर्सन है उनको एक पीएसए टेस्टिंग ज़रूर कराना चाहिए। थैंक यू।